वकील है, कई वकील जो पहले कोई इनेलो में थे, कोई बीजेपी में, कोई जेजेपी में है, वो किया है। अम्बाला से जो जेजेपी कैंडिडेट थे उन्होंने किया, वाल्मीकि जी ने। और ये हमारे अभी एमपी साहब कराएंगे, रमेश वाल्मीकि जी हमारे जर्जर से नासीदास जी के लड़के हैं, बहुत प्रोमिनेंट फैमिली है, ये भी याद करेंगे। नासीदास जी थे ना वहाँ, MLA भी रहे। तो सर टोटल कितने नामांकन हो गए अभी तक कांग्रेस के? नहीं, नामों के राज एक बाकी हो जा रहे हैं, बाकी सब इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर, हर जगह जा रहे हो, इस तरह का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल जहाँ जा रहा हूँ 36 बरादरी का भारी समर्थन मिल रहा है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कितनी सीटें देख रहे हो, क्योंकि काफी राजनीतिक करियर रहा आपका, बारीकी से राजनीति को समझते हो, कौन सी सीट रोज बढ़ रही है, क्या बताऊँ मैं, रोज बढ़ने लगी। अब तो लगता है स्वीप है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? ये सरकार की विफलता है, कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। 10 साल हो गए, हरियाणा पछाड़ दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। 2 लाख पोस्ट खाली हैं, कानून व्यवस्था रही नहीं, किसी को नौकरी मिलती नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आर्थिक तौर पे मतलब कमजोर हो रहा है, कर्जा ले जा रहे हैं। चारबाग की नीति पे चल रही है सरकार। चारबाग कहता था कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, उस नीति पे चल रही है। आप तो हरियाणा को बर्बादी क्यों उसने? आप कैसे सुधार पाएंगे, क्योंकि काफी कर्ज हरियाणा पर हो चुका है? पहले भी सुधारा था, सुधारेंगे, हमारे को पता है। क्योंकि जब एक माहौल बनेगा प्रदेश में, जैसे पहले इन्वेस्टमेंट आई थी, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 तक सारे देश में नंबर 1 था। अब इन्वेस्टमेंट आएगी, माहौल बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट आने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। जब जो पैसा लगाएगा उसको जब तक ये विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि तेरा पैसा सेफ है, वहाँ कानून व्यवस्था ठीक है, कौन लगाएगा? 10 साल में कुछ भी नहीं आया। और हमारे समय में जापान देश की जो 70% पूरे हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट थी, अकेले हरियाणा में थी। अच्छा सर, बीजेपी के बड़े नेता जो है प्रचार के लिए आ रहे हैं, क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की लिस्ट आई है प्रचार के लिए? हाँ। अगले कुछ दिनों में केंद्र से जो बड़े नेता हैं वो प्रचार करने आएंगे, आएंगे, और हमारे भी आएंगे। खासकर रोहतक को टारगेट जो हमारे है, भी आएंगे, नहीं पूरे हरियाणा में आएंगे, हमारे भी आएंगे, हमारी भी लिस्ट आएगी, आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो है सुभाष चौधरी ने फरीदाबाद में समर्थन किया है कांग्रेस कैंडिडेट का। मैं सब जगह कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत जगह लोग इनसे ऊब चुके हैं। क्योंकि कोई किसान का जो देखा, कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो कहा लागत दुगनी कर दी, उसका MSP भी नहीं मिलती। ये नई नई चीजें चला दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र चला दिया लोगों के लिए। अच्छा, आज CM और पूर्व CM दोनों नामांकन कर रहे हैं। तो प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ने सब लड़ सकते हैं। आपको लड़ना तो आप भी करो। क्या रहेगा, क्या लगता है सर करनाल में? करनाल कांग्रेस जीतेगी। पूर्व CM हारेंगे? मैं कह रहा हूँ स्वीप हो रही है कांग्रेस की, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कांग्रेस जीतेगी। अच्छा सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला गया है हरियाणा में, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ पाएगा, आप मानते हैं? देखिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए चेहरा बदला है। वो प्रचार करने आएंगे, आएंगे, और हमारे भी आएंगे। खासकर रोहतक को टारगेट जो हमारे है, भी आएंगे, नहीं पूरे हरियाणा में आएंगे, हमारे भी आएंगे, हमारी भी लिस्ट आएगी, आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो है सुभाष चौधरी ने फरीदाबाद में समर्थन किया है कांग्रेस कैंडिडेट का। मैं सब जगह कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत जगह लोग इनसे ऊब चुके हैं। क्योंकि कोई किसान का जो देखा, कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो कहा लागत दुगनी कर दी, उसका MSP भी नहीं मिलती। ये नई नई चीजें चला दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र चला दिया लोगों के लिए। अच्छा, आज CM और पूर्व CM दोनों नामांकन कर रहे हैं। तो प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ने सब लड़ सकते हैं। आपको लड़ना तो आप भी करो। क्या रहेगा, क्या लगता है सर करनाल में? करनाल कांग्रेस जीतेगी।
पूरा सीएम मैं हारेंगे। कह रहा हूँ स्वीप हो रही है कांग्रेस की, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कांग्रेस जीतेगी। अच्छा सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला गया है हरियाणा में, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ पाएगा, आप मानते हैं? देखिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए चेहरा बदला है। ये मुख्यमंत्री ये चेहरे बदलते रहे, लेकिन हरियाणा की छत्तीसगढ़ ने फैसला कर लिया है ये सरकार बदलेंगे, चेहरे बदलने तक। सर कल रोहतक जनसभा में भी पहले भी कहा था आपने, कल फिर कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को आपने समर्पित कर दिया है। ठीक है, चुनाव जनता लेगी। रोहतक के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं उनका। कल देरी में जनसभा थी, वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है मतदाताओं में। सरकार उनकी डर का माहौल हम कह रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं, लोगों को विश्वास है हमारे में। मैं तो बल्कि ये अपील कर रहा हूँ, जो इनको गांव में नहीं घुसने देते हैं, गांव में घुसने दो, लेकिन इनको लोकसभा और विधानसभा में घुसने से रोको। प्रजातंत्र है। एक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि किरण चौधरी की हैसियत नहीं है, उनको किस आधार पर हम टिकट बंटवारे की समिति में शामिल करते हैं? क्या इस चीज में टिकटों का जो बंटवारा हुआ है, टिकटों के बंटवारे में एक क्या होती है, सीएलपी लीडर और प्रदेश का अध्यक्ष वो होते हैं स्टेट के, एक इंचार्ज होता है, बाकी इलेक्शन कमेटी के मेंबर है। अच्छा, राहुल गांधी जो रायबरेली से लड़े हैं, नामांकन किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वायनाड में हारेंगे, इसलिए रायबरेली से नामांकन किया है। भारी बहुमत से जीतेंगे रायबरेली। बीजेपी के पास अपना कुछ उपलब्धि है नहीं, बस ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो है रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा है, ओबीसी का रिजर्वेशन, लेकिन वो सच्चाई सामने आ रही है। कहीं है मैनिफेस्टो में, कहीं नहीं। तो प्रधानमंत्री का पद होते हुए इस तरह की बातें? वो तो उनसे पूछो। कोई भी आदमी अगर जिम्मेवार पद में बैठा है तो सबके बात करनी चाहिए।